नमस्कार एंड वेलकम। आई एम संदीप ठाकुर, को-फाउंडर रीफॉक्स, रियल एस्टेट की रियल जानकारी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कमर्शियल रियल एस्टेट Q&A सीरीज। कमर्शियल रियल एस्टेट की जब बात आती है तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं या डाउट्स होते हैं जिनका आंसर एक एक्सपर्ट ही दे सकता है। इसी कंटेक्स्ट में हम शुरू कर रहे हैं Q&A सीरीज, जिसका पहला टॉपिक है 5 कॉमन क्वेश्चंस इन कमर्शियल रियल एस्टेट। तो पहला कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर शुड आई इन्वेस्ट इन कमर्शियल रियल एस्टेट। इस क्वेश्चन का आंसर हम लेते हैं अपने एक्सपर्ट से, जिनको कमर्शियल रियल एस्टेट का 30+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। जानते हैं हमारे एक्सपर्ट अरुण कादियान जी की राय। इट्स रियली नाइस क्वेश्चन। आपने पूछा मुझसे कि कहां इन्वेस्ट करें। यस, बट ऑब्वियस, ट्राई सिटी, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली। क्यों? हैव यू सीन द अपवर्ड ट्रेंड्स इन ट्राई सिटी मार्केट? प्रॉपर्टीज आर गोइंग इन अ वेरी अपिश, और मेरे ख्याल से इन चीजों में इस मार्केट में बहुत दम है, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टीज दोनों ही अप हैं। आप चंडीगढ़ चले जाइए, मोहाली चले जाइए, पंचकुला चले जाइए, तीनों ही अपेश हैं। और अगर हम बात करें जिस भी रोड पे आप जाएं, उसी रोड पे आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट पे ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट आ रहे हैं। लेकिन मोहाली हैज टेकन ए लीप्स एंड बाउंड्स इन दिस, क्योंकि मोहाली एक इमर्जिंग टाउन है ऑल राउंड डेवलपमेंट में। तो तीनों ही सिटी, इन स्पेशली मोहाली, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड। आइए अब आंसर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का, जो है व्हाट विल बी माय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इंडीड, जब हम से कोई पूछता है कि आरओआई प्रॉपर्टीज पे कैसे मिलती हैं और कितनी होती हैं, अब इट्स अ वेरी आई नॉट से कि दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट अ की क्वेश्चन। इसका आंसर बिल्कुल सीधा है। देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी पे 2 तरह की इनकम होती है, स्पेशली इन कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे जब हम बात करते हैं रिटर्न्स की, तो पहली आती है कि हमारी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन कितना है, दूसरा कि उस प्रॉपर्टी पे हमें रेंटल्स कितना मिलेगा। तो इसमें डबल एनहांसमेंट स्कीम हम इसको बोलते हैं। जब डबल एनहांसमेंट स्कीम्स की हम बात करते हैं तो आरओआई हमारी डिफर करती है तीनों ही शहरों में। हमारा आरओआई रेंटल्स के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 8% के आसपास आता है, 8 से 10% के बीच में वेरी कर सकता है। जबकि ट्राई सिटी में अगर हम बात करें पंचकुला और चंडीगढ़ में यस, थोड़ा सा अपेश मार्केट है, उसमें आपको स्लगिश रेंटल्स इनकम मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम पंचकुला की बात करें तो वहां पे प्रोडक्ट मिक्स है, वहां पे हमारी आरओआई अगेन 8% के आसपास रह सकती है। ये मैं रेंटल इनकम की बात कर रहा हूं। लेकिन प्रॉपर्टी एनहांसमेंट की जब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी एनहांसमेंट क्या है, वो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि मार्केट किस तरह से प्ले कर रही है। अगर हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, जब कोविड इरा से पहले के 5 साल लें और कोविड इरा के 5 साल बाद के लें, तो अगर हम बात करें दोनों ही प्रॉपर्टीज के, उसमें बहुत डिफरेंस आया है मार्केट में, और दोनों ही एप्रिसिएशन में बहुत दिन रात का फर्क है। तो इस टाइम पे बड़ा ट्रिकी होगा ये कहना कि इस टाइम पे कितना इन्वेस्टमेंट का मुझे रिटर्न मिलेगा। लेकिन मैं आपको किसी भी हाल में ये बता सकता हूं कि ये 12% से ज्यादा रहने वाला है, अगर मैं स्लगिश की भी बात करूं तो। बाकी रेस्ट इज प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट एंड सिटी टू सिटी एंड अगेन मार्केट टू मार्केट। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है कि इज माय इन्वेस्टमेंट सेफ, कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं क्या वो सेफ है, उसमें एप्रिसिएशन होगा या डेप्रिसिएशन, और इसका आंसर लेते हैं। अगेन एक क्वेश्चन विच इज वेरी 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 ऑसमली आस्क्ड कि व्हाट इज सेफ्टी ऑफ माय इन्वेस्टमेंट्स। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, स्पेशली कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट वन। व्हाई? नंबर 1, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इसमें 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक रेंटल और दूसरा प्रॉपर्टी एनहांसमेंट्स।
प्रॉपर्टी वैल्यू इन्हांसमेंट्स। जब हम रेंटल्स की बात करते हैं, वो अगेन आपका डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ किया है। आपने कॉमर्शियल में रिटेल में चूज़ किया है, या कॉमर्शियल में आपने ऑफिस इंटीरियर के लिए लिया है, या आपने ऑफिस सेगमेंट में लिया है, या आपने किस पर्पज़ के लिए लिया है। तो वो पूरा का पूरा कॉमर्शियल रियल एस्टेट एक पूरा सेगमेंटेशन है, जिसके बारे में हम आपसे एक बार फिर से मिलेंगे और बताएंगे आपको कि उसमें सेगमेंट क्या क्या होते हैं, किस किस तरह के सेगमेंटेशन होते हैं और किस किस तरह की रिटर्न होती है। लेकिन अभी मैं बात करूं कि उसमें मेरी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, क्योंकि आपने देखा है पिछले कोविड एरा के बाद स्पेशली 12 से 15% की रिटर्न आई हैं, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि रेंटल्स में भी और प्रॉपर्टी एनहांसमेंट में भी दोनों की ही रेट में बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं एज फार एज ट्राई सिटी इज कंसर्न। तो माय रिकमेंडेशन इज टू गो फॉर ऑन द सेफ्टी एस्पेक्ट्स। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। सो फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज करंट सिनेरियो इन ट्राई सिटी? करंट मार्केट सिनेरियोज की जहां तक बात आती है कि करंट मार्केट सिनेरियोज क्या कह रहे हैं, अभी बहुत सारी मूवमेंट्स आपको अभी दिखाई देगी मार्केट में। अभी जो न्यूज़ है दैट इज गूगल इज कमिंग टू मोहाली। दिस इज अ लेटेस्ट न्यूज़ विच आई गॉट थ्रू माई इंटरनल सोर्सेस। Yes, this is a big news. If Google is coming, MIT and Ashoka University is already there. उसके बाद हमारे पास जो केटर करने के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, इन बड़े बड़े मार्केट लीडर्स को, वो सारे अवेलेबल हैं। आप हम बात करें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की, तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर चितकारा यूनिवर्सिटी की, जब हम बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, जब हम बात करते हैं LPU की, तो ये सारे 150 किलोमीटर के सेगमेंट में हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर हम केटर करें इन 3 सिटीज़ को, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, तो यहाँ का टैलेंट ही सफिशिएंट है बड़ी डिमांड को केटर करने के लिए। इसलिए कॉन्ग्लोमरेट्स एंटर कर रहे हैं चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली की मार्केट में। अब क्योंकि ये कॉन्ग्लोमरेट्स जहां पे भी जाते हैं, मार्केट एकदम अपिश हो जाती है, और जब अपिश होती है तो हायर रिटर्न्स एश्योर्ड होते हैं। तो मार्केट सिनेरियोज आर वेरी पॉजिटिव एंड ट्रेमेंडस इन द नियर फ्यूचर। तो हमारी सीरीज का जो लास्ट कॉमन क्वेश्चन है दैट इज व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन ट्राई सिटी एंड स्पेसिफिकली इन मोहाली? इट्स आर रियली नाइस यू आर आस्किंग कि मोहाली में ही इन्वेस्ट क्यों करें। मेरे लिए तीनों ही सिटीज़ इक्वली हैं, लेकिन मोहाली इसलिए खास हो जाता है इन्वेस्टर्स आपके लिए क्योंकि यहाँ पे जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अपेश है। उनका डेवलपमेंट है, प्लान्ड बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, एग्जीक्यूटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, और इन एग्जीक्यूशन बहुत कुछ अवेलेबल है। मैं रिटेल में बात करूं तो कुछ नाम जैसे जुबली हैं, जुबली लैंड प्रमोटर्स ने बहुत काम किया है यहाँ पे। उनके कुछ प्रोजेक्ट अपकमिंग हैं, कुछ आ रहे हैं और कुछ आ चुके हैं। मोहाली सिटी सेंटर उनमें से एक है। उनके 6 प्रोजेक्ट्स में से 3 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर हैं और 3 पाइपलाइन में हैं। जब हम बात करते हैं CP67 की, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉल और हाई स्ट्रीट मॉडल विच आई से that is already been delivered, that is up and running now and waiting to launch for this. Croma has already set up their businesses from there and there are few more is already been signed up. कुछ और डेवलपर्स जो अभी आ रहे हैं, आ चुके हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे। मेडेलिन उनमें से एक है, और कितने ही नाम लूँ मैं, एक से एक बढ़ के यहाँ पे डेवलपर्स जिन्हों का जो जॉनरे यही है कमर्शियल रियल एस्टेट, और जो डिलीवर भी यही कर रहे हैं। और अभी तो सिर्फ एयरपोर्ट रोड की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, अभी तो IT सिटी बाकी है, पूरा का पूरा IT सिटी बाकी है। उसमें बहुत सारे आपकी IT कंपनीज आने वाली हैं, वहाँ पे भी मार्केट अपेश होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट आप कहीं पे भी कीजिए मोहाली में, आप जीरकपुर से शुरू हो जाइए,
और खरड़ तक कहीं पे भी चले जाइए, मोहाली है दोस्तों, आपका पैसा सेफ रहेगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एपिसोड कमर्शियल रियल एस्टेट क्यू एंड सीरीज को लेकर, जिसमें हमें आंसर मिला हमारे कॉमन 5 क्वेश्चंस का हमारे एक्सपर्ट अरुण कादियान जी से। अगर आपका कमर्शियल रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन व्हाट्सएप ऑन आवर नंबर, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए एपिसोड में। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर।